दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दे। घने अंधेरे में डूबा चंद्रपुर गांव, जहां रात होते ही पेड़ों की परछाइयां भी खौफ से कांप उठती थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो अगर कानों तक पहुंच जाए तो इंसान कभी लौट कर नहीं आता। अमावस्या की रातें वहां सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो किसी के इंतजार में जागती हुई लगती थी। चंद्रपुर गंगा के किनारे बसा एक गांव जो दिन में तो शांत और हरा भरा दिखता था, लेकिन रात होते ही इसके जंगल में अंधेरा ऐसा छाता था कि सूरज की किरणें भी वहां ठिठक जाती थीं। गांव वाले रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि जंगल के उस पार कर्ण पिशाचनी का साया मंडराता था। उसका नाम सुनते ही बच्चों की सांसें थम जाती थीं और बूढ़ों की आंखों में खौफ की ठंडी लहर दौड़ जाती थी। कर्ण पिशाचनी कोई साधारण भूतनी नहीं थी। वहां के बुजुर्गों की कहानियां बताती थीं कि वह कभी मालती नाम की एक खूबसूरत नर्तकी थी, जिसकी आवाज ऐसी थी कि सुनने वाले उसमें खो जाते थे, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे अभिशाप दे दिया। एक क्रूर तांत्रिक जिसका नाम गांव में कोई लेने की हिम्मत नहीं करता था, वो उस पर मोहित हो गया। उसने मालती को अपने वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन मालती ने तांत्रिक के काले इरादों को ठुकरा दिया। तो गुस्से में आकर तांत्रिक ने उसे श्राप दिया कि वह मरने के बाद भी शांति नहीं पाएगी, और इसलिए ही उसकी आत्मा कर्ण पिशाचनी बन गई, एक ऐसी भयानक शक्ति जो रात के सन्नाटे में कानों में फुसफुसाती थी। लोग कहते हैं उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी उसका शिकार बन जाता और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके कब्जे में चली जाती है। गांव में डरावना माहौल था ही, लेकिन इसी बीच चंद्रपुर में एक नया परिवार आया, जिनका नाम रमेश, उसकी पत्नी सुमन और उनका 12 साल का बेटा अखिल। वो शहर की भागदौड़ से तंग आकर यहाँ शांति की तलाश में आए थे, पर गांव वालों ने उन्हें जंगल के किनारे बने पुराने हवेली नुमा मकान में रहने की सलाह नहीं दी। लेकिन रमेश को वह सस्ता और आकर्षक लगा। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और खिड़कियों से आने वाली हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सैकड़ों साल पुराना रहस्य वहां दफन हो। अब पहली रात सुमन को नींद नहीं आई। उसे लगा कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है और उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी सन्नाटे में एक फुसफुसाहट गूंजी, सुमन। उसका नाम पुकारने वाली आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत रमेश को जगाया, लेकिन वह बोला, "ये जंगल की हवा है, बस तुम सो जाओ।" अब अगले दिन अखिल घूमते हुए जंगल की ओर भटक गया। वहां उसे एक पुराना मंदिर दिखा, जिसके दरवाजे पर जंग खाया ताला लटक रहा था। मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे अजीब से चिन्ह थे, जो देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। लौटते वक्त उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी छाया दिखी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। रात को अखिल ने मंदिर की बात बताई तो सुमन ने डरते हुए कहा, "उस जंगल में मत जाया करो, गांव वाले कहते हैं कि वहां कर्ण पिशाचनी का बसेरा है।" पर यह सुनकर रमेश ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन उस रात उसे एक भयानक सपना आया। सपने में एक औरत थी जिसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और वे चमक रही थीं। वह रमेश के कान में फुसफुसाई, "तू मेरा है।" और तभी उसकी नींद टूट गई और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। अगले कुछ दिन और डरावने होते गए। सुमन को रसोई में बर्तन अपने आप खड़कते सुनाई दिए। एक रात जब वह अखिल को सुलाने गई तो उसने देखा कि अखिल की आंखें खुली हैं और वह छत की ओर देख रहा है। उसने धीमे से कहा, "मम्मी, वह औरत मेरे सपने में आती है। वह कहती है कि मुझे जंगल में ले जाएगी।" और यह सुनकर सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुमन ने रमेश को बताया, लेकिन वह इसे बच्चे की कल्पना मान रहा था। उसने गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदास से बात करने का फैसला किया, और बाबा को सब बताने पर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, "तुम उस हवेली में रह रहे हो जो कर्ण पिशाचनी का ठिकाना है।
वह तुम्हारे बेटे की शुद्ध आत्मा को चाहती है। बाबा ने बताया कि कर्ण पिशाचनी बच्चों की ऊर्जा चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाती है और जो उसका शिकार बनता है वह कभी वापस नहीं आता। बाबा ने सलाह दी कि वे तुरंत हवेली छोड़ दें, लेकिन रमेश ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। अब उस रात जब सभी सो रहे थे तो अखिल अचानक बिस्तर से उठा, पर उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। वह धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ने लगा। पर सुमन को आधी रात में आहट हुई और जब उसने अखिल को बिस्तर पर नहीं देखा तो उसकी चीख निकल गई। रमेश और सुमन ने जंगल में अखिल को ढूंढना शुरू किया। जंगल में घुसते ही एक ठंडी सड़ांत भरी हवा ने उन्हें घेर लिया, पर दूर से एक मधुर लेकिन भयानक आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई मृत आत्मा गीत गा रही हो। सुमन ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और वे आवाज की दिशा में बढ़े और वहां उन्हें वह पुराना मंदिर दिखा जिसका दरवाजा अब खुला था। मंदिर के अंदर से एक मध्यम लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। सुमन ने डरते हुए अखिल का नाम पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ वही फुसफुसाहट आई, सुमन आजा। रमेश ने हिम्मत करके मंदिर में कदम रखा, पर वहां अखिल एक मूर्ति के सामने खड़ा था जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। मूर्ति की आंखें जीवित लग रही थीं, जैसे वे रमेश को घूर रही हों। अचानक मूर्ति के पीछे एक छाया उभरी जिसके लंबे उलझे बाल, फटी साड़ी और आंखें जो खून से लथपथ थीं। और ये कर्ण पिशाचनी थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी और उसकी आवाज रमेश के कानों में सुइयों की तरह चुभ रही थी। तभी सुमन चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में दब गई। रमेश ने अखिल को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन अखिल का शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था। तभी कर्ण पिशाचनी की छाया पास आई और उसने रमेश के कान में फुसफुसाया, वह मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि रमेश का खून जम गया। उसने देखा कि अखिल की आंखों में अब वही लाल चमक थी जो पिशाचनी की थी। सुमन ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी और तभी कर्ण पिशाचनी की छाया पीछे हटने लगी, लेकिन वह हंसते हुए बोली, तुम मुझे रोक सकती हो लेकिन मिटा नहीं सकती, मैं हर रात आऊंगी। और उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही, लेकिन फिर वह अंधेरे में गायब हो गई। अब किसी तरह रमेश और सुमन अखिल को लेकर हवेली लौटे, पर अखिल बेहोश था और उसका चेहरा मृतकों जैसा पीला पड़ गया था। सुमन ने बाबा हरिदास को बुलाया, जिन्होंने अखिल के माथे पर पवित्र राख लगाई और मंत्र पढ़े। तो अखिल की आंखें खुली, लेकिन वह डर से कांप रहा था। उसने बताया कि वह औरत उसे एक गहरे गड्ढे में ले जाना चाहती थी, जहां सैकड़ों आत्माएं चीख रही थीं। बाबा ने कहा कि कर्ण पिशाचनी को केवल एक प्राचीन तंत्र से हराया जा सकता है, जो अमावस्या की रात को किया जाना चाहिए। तब तक उन्होंने हवेली में पवित्र चिन्ह बनाने और रात को बाहर न निकलने की सलाह दी। लेकिन सुमन को लग रहा था कि हवेली की दीवारें अब और भी भारी हो गई थीं, जैसे वे उन्हें निकल लेना चाहती हों। अगले कुछ दिन भयानक थे। हर रात खिड़कियों के बाहर छायाएं नाचती दिखती थीं। पर एक रात सुमन ने देखा कि हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, मैं आ रही हूं। लेकिन अखिल अब रात में सो नहीं पाता था। वह कहता कि वह औरत उसके सपनों में आती है और उसे जंगल में खींच ले जाती है। और अब अमावस्या की रात आ गई। बाबा हरिदास ने हवेली में पूजा शुरू की। उन्होंने चारों ओर रक्षा रेखा बनाई और हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज के साथ हवा में एक सड़ांत भरी गंध फैलने लगी। अचानक खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगी और बाहर से एक भयानक चीख गूंजी। तभी कर्ण पिशाचनी हवेली के अंदर प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। आंखें खाली थीं और मुंह से काला खून टपक रहा था। उसने सुमन की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा शिकार छीना, अब तुम सब मेरे हो। तभी सुमन ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार पिशाचनी की हंसी और तेज हो गई। बाबा ने एक तांत्रिक यंत्र उठाया और उसे पिशाचनी की ओर फेंका। यंत्र हवा में चमका और पिशाचनी चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन वह गायब नहीं हुई। उसने हंसते हुए कहा, यह यंत्र मुझे रोक सकता है, लेकिन मेरा अभिशाप तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें
कांपने लगी। अब पूजा पूरी होने तक पिशाचिनी की छाया कमजोर पड़ चुकी थी। बाबा ने कहा कि वह अब कुछ समय के लिए चली गई है, लेकिन उसका अभिशाप अभी भी टूटा नहीं है। इसके लिए उन्हें मंदिर में एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा, जहां कर्ण पिशाचिनी का असली ठिकाना है। तो अगली रात बाबा, रमेश और सुमन मंदिर की ओर गए। अखिल को गांव के एक पड़ोसी के घर छोड़ दिया गया। मंदिर के अंदर का माहौल मृत्यु जैसा था। दीवारों पर खून के धब्बे अब जीवित लग रहे थे, जैसे वे सांस ले रहे हों। बाबा ने हवन शुरू किया और मंत्रों की गूंज से मंदिर कांपने लगा। तभी कर्ण पिशाचिनी फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी शक्ति और भी भयानक थी। उसने हवा में उड़ते हुए बाबा पर हमला किया और उसका एक पंजा बाबा के कंधे को छू गया। बाबा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। सुमन और रमेश डर के मारे जम गए थे। पिशाचिनी ने सुमन की ओर देखा और चीखी, तुम्हारा बेटा मेरा है, मैं उसे ले जाऊंगी। और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। सुमन ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज में एक अलौकिक शक्ति थी। पर अब बाबा ने मालती की आत्मा को पुकारा, मालती, इस अभिशाप से मुक्त हो, अपने दिल की भटकन को छोड़ दो। ओ तभी पिशाचिनी की चीखें और तेज हो गईं और उसकी छाया कमजोर पड़ने लगी, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मान रही थी। उसने हवा में एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया और मंदिर की दीवारें ढहने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी मंदिर में फैली तो बाबा ने एक प्राचीन यंत्र हवा में उछाला, जो पिशाचिनी के सीने में जा लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल के सारे जानवर डर से भाग खड़े हुए। उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो गई और मंदिर में सन्नाटा छा गया। बाबा ने कहा कि मालती की आत्मा को अब शांति मिल गई है, लेकिन मंदिर को हमेशा के लिए सील कर देना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई उस मंदिर का ताला खोलेगा तो कर्ण पिशाचिनी का अभिशाप फिर से जाग सकता है। अब रमेश और सुमन ने हवेली छोड़ दी और गांव के दूसरे हिस्से में एक नया घर लिया। अखिल धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन वह कभी जंगल की ओर नहीं देखता था। गांव वाले अब भी उस मंदिर के पास जाने से डरते हैं। मंदिर को तालों से बंद कर दिया गया और गांव वालों ने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन चंद्रपुर की रातें आज भी रहस्यमयी हैं। अमावस्या की रात को हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल में एक सफेद साड़ी वाली छाया देखी है, जो कानों में फुसफुसाती है, मैं अभी भी यहां हूं। शायद कर्ण पिशाचिनी का अभिशाप पूरी तरह टूटा नहीं, या शायद ये सिर्फ डर का वहम है, लेकिन चंद्रपुर की रातें अब भी खौफ से भरी हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।